क्या चांदी वाकई नया सोना बन चुकी है? क्या वो समय आ गया है जब लोग अपनी तिजोरियों में सोने से ज्यादा चांदी भरना शुरू कर देंगे? दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक दौर में जी रहे हैं। चांदी की कीमतें 2,40,000 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को छू रही है, जिसने 70,000 रुपए से 80,000 रुपए के भाव पर निवेश किया था। उनका पैसा 3 गुना हो चुका है। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या ये चांदी की असली ताकत है, या फिर ये दुनिया के बड़े प्लेयर्स का बिछाया हुआ एक पंप और पंप डंप जाल है? आज के इस 12,000 कैरेक्टर के विस्तृत विश्लेषण में हम चांदी के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड और उन गुप्त मार्केट फोर्सेज की बात करेंगे जो चांदी को 3 लाख रुपए की ओर धकेल रही है, या शायद एक बड़ी गिरावट की ओर। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। 2.40 लाख रुपए का रेट, ये हकीकत है या बुलबुला? द रियलिटी चेक। जब कोई कमोडिटी इतनी तेजी से भागती है तो सबसे पहले हमें क्यों का जवाब ढूंढना चाहिए। चांदी के इस रॉकेट बनने के पीछे 3 मुख्य पिलर हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड। दी ग्रीन मॉन्स्टर सोना केवल एक एसेट है, लेकिन चांदी एक अनिवार्य इंडस्ट्रियल मेटल है। 2026 में सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी और सेमीकंडक्टर्स की डिमांड अपनी चरम सीमा पर है। एक औसत इलेक्ट्रिक कार में सामान्य कार के मुकाबले 2 गुनी चांदी लगती है। सोलर इंडस्ट्री में चांदी का कोई सस्ता विकल्प मौजूद नहीं है। सप्लाई का सूखा, ग्लोबल डेफिसिट पिछले 5 सालों से चांदी की माइनिंग, उत्पादन स्थिर है, लेकिन खपत 20% सालाना की दर से बढ़ रही है। जब मांग, डिमांड और आपूर्ति, सप्लाई के बीच इतना बड़ा अंतर आता है तो कीमतें इसी तरह विस्फोट करती है। सेंट्रल बैंक की बाइंग। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब केवल गोल्ड नहीं, बल्कि सिल्वर को भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार, रिजर्व्स का हिस्सा बना रहे हैं। पंप और पंप डंप का खतरा। क्या आप फंसने वाले हैं? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी एसेट में पैराबोलिक तेजी आती है तो वहां हंट ब्रदर्स जैसा मैनिपुलेशन होने का खतरा रहता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का उत्साह। जब गली मोहल्ले में हर कोई चांदी की बात करने लगे तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी, बड़े निवेशक बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। 2.40 लाख रुपए पर खरीदारी करना FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है। चांदी की मार्केट सोने के मुकाबले काफी छोटी है। कुछ बड़े हेज फंड्स या इंस्टीट्यूशंस मिलकर कीमतों को कृत्रिम रूप से ऊपर खींच सकते हैं ताकि वे ऊंचे भाव पर अपना माल आम जनता, रिटेलर्स को बेच सकें। अगर ये पंप है तो गिरावट इतनी तेज होगी कि संभलने का मौका नहीं मिलेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो। चांदी की असली वैल्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में गोल्ड सिल्वर रेशियो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ऐतिहासिक रूप से यह रेशियो 15:1 या 20:1 हुआ करता था। अगर सोना 80,000 रुपए से 90,000 रुपए पर है और चांदी 2.40 लाख रुपए पर, तो यह रेशियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। इसका मतलब है कि या तो सोना बहुत सस्ता है या चांदी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। अगर चांदी को नया सोना बनना है तो इसे सोने की कीमतों के साथ एक तालमेल बिठाना होगा, जो फिलहाल गायब नजर आ रहा है। चांदी की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। दिल थाम के बैठिए। चांदी को डेविल्स मेटल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी तेजी से ऊपर जाती है उससे 2 गुनी तेजी से नीचे गिरती है। सोने में अगर 2% की गिरावट आती है तो चांदी में अक्सर 5% से 8% की गिरावट देखी जाती है। 2.40 लाख रुपए के रेट पर एक 10 से 15% का करेक्शन अभी आपकी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा साफ कर सकता है। क्या आप इस रिस्क को झेलने के लिए तैयार हैं? भविष्य की भविष्यवाणी। 3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। दी वर्डिक्ट। विशेषज्ञों की राय यहां 2 हिस्सों में बंटी है। बुल केस। दी ऑप्टिमिस्ट्स, इनका मानना है कि चांदी की कमी इतनी ज्यादा है कि ये 3 लाख रुपए प्रति किलो तक जाएगी। वे इसे अगली डिजिटल गोल्ड की तरह देखते हैं। बेयर केस।
दी स्केप्टिक्स इनका कहना है कि मार्केट ओवरहीटेड है, 2.40 लाख रुपए का भाव सस्टेनेबल नहीं है और कीमतें वापस 1.80 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के स्तर पर सपोर्ट तलाशने आएंगी। एक समझदार निवेशक को अब क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान। अगर आपके पास पैसा है और आप चांदी में लगाने की सोच रहे हैं तो इन 4 नियमों को गांठ बांध लें। पार्शियल एग्जिट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपने 80,000 रुपए से 90,000 रुपए पर खरीदा था तो कम से कम अपना 50% मुनाफा वसूल लें। लालच में सब कुछ न गवा दें। नई एंट्री से बचें। वेट फॉर डिप। इस ऊंचे भाव पर फ्रेश एंट्री करना आग से खेलने जैसा है। कम से कम 10 से 15% की गिरावट का इंतजार करें। सिर्फ डिजिटल या ईटीएफ, डिजिटल सिल्वर, ईटीएफ, फिजिकल चांदी में मेकिंग चार्ज और स्टोरेज का रिस्क ज्यादा है। ट्रेडिंग के लिए सिल्वर ईटीएफ सबसे बेस्ट है। पोर्टफोलियो का हिस्सा। चांदी आपके कुल निवेश का 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है। निष्कर्ष, मौका या धोखा? चांदी निश्चित रूप से नया सोना बनने की राह पर है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू सोने से कहीं ज्यादा है। लेकिन 2.40 लाख रुपए का रेट एक खतरनाक जोन है। ये पंप और डंप तब बनता है जब आप दूसरों के शोर को सुनकर अपना फैसला लेते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 से 10 साल, तो चांदी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप रातों रात पैसा डबल करने आए हैं तो सावधान रहिए, चांदी की चमक आपकी आंखों को चौंधिया भी सकती है। सावधानी ही सबसे बड़ा मुनाफा है। मार्केट में पैसा वही कमाता है जो लहरों के साथ नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च के साथ चलता है। आपको क्या लगता है, क्या चांदी इस साल 3 लाख रुपए का आंकड़ा पार करेगी, या हम एक बहुत बड़े क्रैश की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय और अपना पोर्टफोलियो अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस वक्त चांदी खरीदने की जल्दबाजी कर रहे हैं। फाइनेंस और मार्केट की ऐसी ही अनफिल्टर्ड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।